नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल finco.com में। और आज हम बात करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इनविट कहते हैं। और इसके बारे में हम इसको पूरे वीडियो में जानेंगे, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि इनविट क्या होते हैं। इनविट वो ट्रस्ट है दोस्तों जो आपका जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टर का पैसा होता है उसको पूल करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में इक्विटीज और डेट का पूल बनाया जाता है और उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, उसी तरीके से इनविट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पूल करके पैसा लगाया जाता है। जैसे कि हाईवेज हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, आपका वेयर हाउसेस हो गया, इन सब में इसका पैसा लगाया जाता है। कौन लगाता है? ये ट्रस्ट होता है और इस ट्रस्ट को मैनेज करता है इसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर। वो पैसे को मैनेज करता है थ्रू एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल के जरिए अलग अलग फंड्स में पैसा लगाया जाता है। इसके बाद जो ये इनविट होते हैं ये पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं। जो पब्लिक होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए जाते हैं और उनको ट्रेड भी किया जा सकता है। जैसे कि आप स्टॉक्स को ट्रेडिंग करते हैं ये आपके लिस्टिंग के जरिए। और दूसरे प्राइवेट प्लेसमेंट होते हैं जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है अपना पैसा लगाते हैं और कुछ ही लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं प्राइवेटली। आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इनविट उसमें उसका स्पॉन्सर रहेगा जो क्या करता है, स्पॉन्सर क्या करता है, उसका खुद का भी उसमें पैसा लगा होता है और वो इन्वेस्ट करता है और सेटअप करता है इनविट को। और उसका जो पैसा होता है वो लॉक इन रिस्ट्रिक्शन के साथ होता है क्योंकि वो अपना पैसा बाहर नहीं निकाल सकता। दूसरा इन्वेस्टर होते हैं जो इस इनविट में पैसा लगाते हैं, उनके लिए कोई लॉक इन नहीं होता और उनकी जो यूनिट्स हैं वो फ्रीली ट्रेड की जा सकती हैं। फिर ट्रस्टी होता है। ट्रस्टी मतलब जो इन सब, ट्रस्टी का मतलब क्या, उसमें ट्रस्ट, उसके ऊपर ट्रस्ट है लोगों को। तो ट्रस्टी जो है इस पैसे को, जो इनविट को, उसको लिए एक ट्रस्टी है और लोगों का पैसे का जो है उसको यूज करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ यूनिट होल्डर्स यानी कि इन्वेस्टर्स। ये इनविट के एसेट को होल्ड करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स। फिर इनविट होता है और इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है जो ये सबको क्या करता है, मैनेज करता है। इन्वेस्टमेंट मैनेजर जितने भी कहाँ पे आपका फंड लगाना है, कौन से प्रोजेक्ट में लगाना है, किसके जरिए लगाना है, वो सब ये करता है। और फिर आता है प्रोजेक्ट मैनेजर जो सबके ऑपरेशनल डे टू डे जो काम होते हैं इनविट के, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक एक करके इनका रोल समझते हैं। स्पॉन्सर सेटअप करेगा, जो अपनी शेयर होल्डिंग होगी उसको एसपीवी में ट्रांसफर करेगा और ट्रस्टी को अपॉइंट करेगा। ट्रस्टी इनविट एसेट को होल्ड करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ यूनिट होल्डर्स और बाकी बिजनेस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेगा कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट में करना है, क्या लिस्टिंग और इश्यू से रिलेटेड जो भी आपकी एक्टिविटीज होंगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। डिसीजन लेगा डिस्ट्रीब्यूशन का और वेरियस स्टेक होल्डर्स को डिस्क्लोजर करेगा, जो भी एज पर रेगुलेशन सेबी की गाइडलाइन है जो जो डिस्क्लोजर होने हैं वो सारे डिस्क्लोज करेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है डे टू डे ऑपरेशन में भाग लेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा डे टू डे ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ एसेट के लिए। इसके बाद जानते हैं, देखिए कैश फ्लो कैसा होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यूनिट होल्डर अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड की यूनिट सब्सक्राइब करते हैं वैसे यूनिट होल्डर इसको सब्सक्राइब करेगा। इनविट अलग अलग एसपीवी में, अलग अलग प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल उनमें लगाएंगे इन्वेस्टमेंट मैनेजर के थ्रू। एसपीवी रिटर्न में क्या देगा? एक तो रिटर्न ऑफ कैपिटल, जो आपने रिटर्न लगाया था वो रिटर्न मिलेगा आपको जब उसका एप्रिसिएशन जब भी आप निकालना चाहें। दूसरा इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड। दूसरा डिविडेंड क्या होता है, इसमें जो ज्यादातर प्रोजेक्ट होते हैं कंप्लीटेड प्रोजेक्ट होते हैं, तो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट होते हैं उनमें रेवेन्यू आता है। तो जो रेवेन्यू अर्न करते हैं उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्टर्स यानी कि यूनिट होल्डर्स को मिलता है, तो इसलिए उसको एज द फॉर्म ऑफ डिविडेंड भी हम कह सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एप्रिसिएशन जो प्रॉफिट हो रहा है उसका भाग दिया जाता है। और तीसरा इंटरेस्ट के फॉर्म में, क्योंकि इंटरेस्ट भी दिया जाता है इसके ऊपर, जैसे बॉन्ड्स में दिया जाता है आपको इंटरेस्ट के रूप में भी रिटर्न मिलता है। इनविट ये तीनों चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करता है यूनिट होल्डर्स को। ओके, जो पब्लिक जो आपके इनविट्स होते हैं उनमें 80% जो वैल्यू होती है उसको इन्वेस्ट करना होता है कंप्लीटेड और रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स में। जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हम रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर चुके हैं। जैसे कि आपका बड़े हाईवे हो गए, एक्सप्रेसवेज हो गए, कंप्लीट हो गए, अब रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं थ्रू टोल्स,
एक्सेट्रा टैक्सेस, तो उनमें इन्वेस्ट किया जाता है 80%। बाकी 20% वो कर सकता है बाकी चीज़ों में, जैसे कि आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मनी मार्केट सिक्योरिटीज़, लिक्विड म्यूचुअल फंड, कैश इक्विवेलेंट, अंडर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। तो इस तरीके के जो अदर प्रोजेक्ट हैं उनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। प्राइवेटली प्लेस्ड जो इन्वेस्ट्स होते हैं, जो पब्लिक नहीं है, प्राइवेटली है, कुछ ही लोगों का उसमें पैसा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, उनमें ऐसी किसी प्रकार की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बेनिफिट क्या होते हैं इसके बेनिफिट होते हैं, एक तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन देता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। अभी देखिए क्या है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किसी ने कर दिया, पूरा कर दिया, ठीक है। अब उसने उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए क्या लिया होगा, लोन लिया होगा बाहर से, बड़े बड़े लोन लिए होंगे। अभी अगर उसको कोई दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करना है, उसके पास जो कैश फ्लो है, वो तो इससे जो कैश फ्लो आएगा बहुत कम आएगा, साल भर का आएगा। उसको बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेना है, तो क्या करते हैं, इनविट सेटअप करते हैं। इनविट के जरिए वो जितना भी पैसा है वो सारा अपने लिए क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं थ्रू इन्वेस्टर्स। अब जो पैसा आया उस पैसे के लिए उनकी लिक्विडिटी बढ़ा दी और वो कोई दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को टेकअप कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से इनकी रोटेशन साइकिल चलती है, इनके पास लिक्विडिटी आती है। तो डेवलपर का जो कैपिटल उसको फ्री करते हैं और वो नई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड शुरू कर सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए क्या है कि लो रिस्क है, क्योंकि ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, उस पर रेवेन्यू आ रहा है, तो इसको लो रिस्क बोल सकते हैं। और इसकी जो ओनरशिप होती है वो रिटेल एसेट, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनमें डाइवर्सिफाई होती है। तो एक तरीके से रिस्क कम हो गया, डाइवर्सिफाइड रिस्क हो गया। बाकी इसमें जो है एक ओनरशिप और गवर्नेंस लाता है, क्योंकि उनके ऊपर अब कुछ रिस्क जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि जो पैसा है वो पब्लिक से लिया गया है, इन्वेस्टर से लिया गया है, तो गुड गवर्नेंस होता है। और इन्वेस्टर्स के लिए ग्रोथ पोटेंशियल होते हैं, अच्छे नए नए पोटेंशियल होते हैं, वो ग्रोथ, उनका जो पैसे का ग्रोथ है वो अच्छा हो सकता है। कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, डोमेस्टिक हो, फॉरेन हो, रिटेल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, इंडिया में कर सकते हैं। मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन है जो आपका पब्लिक इन्विट का होता है वो 10,000 से 15,000 होता है एक लॉट का। पहले या 2021 से पहले, जुलाई 2021 से पहले यह 1 लाख था और 100 यूनिट था, जो कि अब कम कर दिया गया ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स भाग ले सकें। तो इसमें डीमैट अकाउंट के जरिए, जैसे कि आप शेयर में आप लेते हैं पार्ट, वैसे ही इसमें भी पार्ट ले सकते हैं। अभी इंडिया में 3 इन्विट चल रहे हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको तीनों इन्विट, आपको आपकी जो ऐप है, अगर आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं, जीरोधा या शेयर का, इन्विट सर्च कीजिए, आपको जो इंडिया में इन्विट चल रहे हैं उनमें क्या रिटर्न मिल रहा है वो भी आपको शो हो जाएगा। ये उनके लिए सूटेबल है जो अच्छा रिटर्न चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह से, उनके लिए सूटेबल है। और जिनको चाहिए कि उनका आपका जो पोर्टफोलियो हो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो हो, वो लोग इसको ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको अच्छा रिटर्न इसमें मिलने की संभावना रहती है और एक मिनिमम रिटर्न तो आपको मिलता ही है। कैसे लेना है, या तो आप आईपीओ के जरिए ले सकते हैं या फिर सेकेंडरी मार्केट में जैसे कि शेयर लिए जा सकते हैं वैसे आप इसको ले सकते हैं। और इसका जो आईपीओ, इसमें सेम प्रोसेस होता है, बुक बिल्डिंग होती है, वैल्यू निकाली जाती है और उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा, टैक्स कैसे आपको देना होगा अगर इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। तो जो आपका इंटरेस्ट इनकम है वो तो टैक्सेबल है ही। डिविडेंड, अगर इसने लो टैक्स रिजाइम को ऑप्ट नहीं किया है तो एग्जेम्प्टेड है, और अगर लो टैक्स रिजाइम को इन्होंने ऑप्ट किया हुआ है तो वो टैक्सेबल है। लेकिन नॉर्मली आप ये मान के चलिए कि आपका डिविडेंड भी टैक्सेबल ही होगा, आपकी जो भी इनकम है वो टैक्सेबल जरूर होगी। और तीसरा जो आपका एप्रिसिएशन होता है, जो ये प्राइस में, अगर इसके प्राइस में एप्रिसिएशन होता है तो उसमें भी आपका ये टैक्सेबल रहेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के बारे में। आपको ये जानना कौन कौन से इन्विट चल रहे हैं तो आप आपका उसमें देख सकते हैं, कोई भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैंने जीरोधा में सर्च किया है इन्विट, तो ये जो भी इन्विट चल रहे हैं वो शो कर रहा है। और अगर आपको इनमें इन्वेस्ट करना है, आपको लगता है कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का आगे फ्यूचर है और आगे भी जो आने वाले इन्विट है उनमें करना है, तो आप कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है इनमें, जैसे इक्विटीज़ में रहता है उससे कम रिस्क रहता है, लेकिन रिस्क आपका हर कोई भी इन्वेस्टमेंट हो सब में रिस्क रहता है, किसी न किसी तरीके का मार्केट रिस्क होगा, लिक्विडिटी रिस्क होगा, डिफॉल्ट रिस्क हो सकता है, किसी भी तरीके का आपका रिस्क रह सकता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में।
तो रिस्क हर जगह है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, या आपको सोचना है कि आपको कितना रिस्क, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इन्वेट के बारे में। कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो इन्वेस्ट आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपना क्वेश्चन, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।